बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब और हम सब हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आमतौर से सैंडविचेस बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं, छोटे बड़े ये सबकी पसंद होते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं और बहुत आसानी से, बहुत झटपट, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाते हैं। लेकिन अगर रोज़ ही एक ही तरह की चीज़ खाई जाए तो उससे सब फेडअप हो जाते हैं। तो अगर हम इन्हीं सैंडविचेस को चेंज करके डिफरेंट वैरायटी के साथ बनाएं तो हर एक को यकीनन ये पसंद आते हैं और सब बहुत ज़ौक़ व शौक़ से खाते हैं। और बहुत ज़्यादा कम बजट में बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे और बहुत ही ज़्यादा सी क्वांटिटी में बनने वाले ये सैंडविचेस हम घर में किस तरीके से बना सकते हैं जो बिल्कुल टेस्ट में बाज़ार जैसे होते हैं। तो इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सैंडविचेस के लिए हम अंडे फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए हम एक एक करके अंडा तोड़ रहे हैं, उसमें थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्चें डाल रहे हैं। इसके साथ ही बिल्कुल चुटकी भर हम नमक डालेंगे और अच्छे से इसको फेंट लेंगे। पैनकेक की तरह इसको फ्राई कर लेंगे। एक एक अंडा करके हम फ्राई करेंगे, जितने भी अंडे बनाने होंगे उसी के हिसाब से हम फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से अंडे को फ्राई कर लेंगे। नॉर्मली जिस तरीके से फ्राई होता है अंडा, उसी तरीके से हम इसको फ्राई कर रहे हैं। इसी तरीके से हम बाकी के अंडों को भी फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से हमने सारे अंडों को फ्राई कर लिया। अब हम तैयार कर लेते हैं चिकन स्प्रेड या चिकन की फिलिंग। तो इसके लिए हमने 4 बोटियों को नमक और पानी डाल के अच्छे से बॉईल कर लिया है और ये हड्डी वाली बोटियां थी। जब अच्छे से बॉयल हो गई तो इस तरीके से हमने इनको रेशा रेशा कर लिया। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें मिला लेते हैं, जिसके लिए हम इसमें पिसी हुई काली मिर्चें डाल रहे हैं। 1 टेबल स्पून हमने पिसी हुई काली मिर्चें डाली है। हस्बे ज़ायका बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि हम इसमें मेयोनीज़ भी ऐड करेंगे। अब मेयोनीज़ डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब चीज़ें हस्बे, बहुत सिंपल से बहुत आसानी से बनने वाले ये सैंडविचेस हैं। अब हम अच्छे से मेयोनीज़ डाल के इसको मिक्स कर रहे हैं। अच्छे से सारी चीज़ों को हम मिक्स कर रहे हैं। इसको बना के हम सेव करके भी रख सकते हैं, 1 से 2 दिन इसको आसानी से इस्तेमाल किया सकते हैं। चिकन स्प्रेड हमने तैयार कर लिया है। अब हम आ जाते हैं बनाने की तरफ। तो इसके लिए हम एक बाउल में मेयोनीज़ डाल रहे हैं। इन सब चीज़ों की क्वांटिटी हम हस्बे ज़रूरत ले रहे हैं, जितनी आप इस्तेमाल करना चाहें उतनी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ केचप डाल रहे हैं। केचप की क्वांटिटी थोड़ी कम रखेंगे मेयोनीज़ के मुकाबले में। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। हम थोड़ा ज़्यादा केचप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहें तो कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा आपको पसंद हो उसी के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। सैंडविचेस बनाने के लिए हमने सारी चीज़ें ले ली हैं। इसके लिए हम ब्रेड ले रहे हैं। ये बेकरी की हमने फीकी वाली ब्रेड ली है, बड़े स्लाइस की। ये भी हस्बे ज़रूरत है। इसी के साथ अंडों को हमने फ्राई कर लिया है। चीज़ स्लाइस हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, किसी भी ब्रांड के आप चीज़ स्लाइस इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ हमने केचप और मेयोनीज़ की सॉस तैयार कर ली है। चिकन स्प्रेड तैयार कर लिया है और हस्बे ज़रूरत केचप वगैरह हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से हम इसके साइड्स काट रहे हैं ब्रेड के। चारों साइड से हमने किनारे अलग कर लिए क्योंकि ये बड़ा स्लाइस है, तो इस वजह से आप चाहें तो 2 साइड से भी अलग कर सकते हैं। सैंडविचेस बनाने के लिए हमने स्लाइस रखा, उसके बाद जो चिकन स्प्रेड था वो इस पर फैला लेते हैं। ये सब चीज़ें हम हस्बे मर्ज़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छे से स्प्रेड को फैला लेंगे। चिकन स्प्रेड फैला लिए, दूसरा स्लाइस रख देते हैं इस पर हम। दूसरी लेयर में हमने जो सॉस बनाया है वो फैला लेते हैं। कुछ पे हम डायरेक्ट केचप यूज़ करेंगे और कुछ पे हम इस तरीके का बना हुआ सॉस इस्तेमाल करेंगे, यानी डिफरेंट तरीके से हम सैंडविचेस बना रहे हैं। इसको अब हम दरमियान से कट कर लेते हैं। 1 साइड पे इस तरीके से हमने अंडे को काट लिया है, वो रख लेते हैं और उस पर हम चीज़ का स्लाइस रख रहे हैं। इस तरीके से करके डिफरेंट वेरिएशन से हम सैंडविचेस को अरेंज कर सकते हैं।
अब ये वाला जो पीस था हम इसके ऊपर रख देते हैं। कुछ सैंडविचेस हम इस तरीके से तैयार करेंगे, कुछ मुख्तलिफ स्टाइल में तैयार करेंगे। कुछ में हम केचप दरमियान में लगाएंगे और चिकन स्प्रेड के ऊपर हम चीज़ स्लाइस रख देंगे। इस तरीके से भी बनाएंगे, कुछ इस तरीके से बनाएंगे। इसी तरीके से हम बाकी के सैंडविचेस भी तैयार कर रहे हैं, चाहे तो इसको रैप भी कर सकते हैं। इसके ऊपर हम चीज़ स्लाइस रख रहे हैं। इसके बाद हम दूसरा स्लाइस रख लेते हैं। एक ही तरह की फिलिंग को हम डिफरेंट स्टाइल से इसमें अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत डिफरेंट वेरिएशन के ये बहुत मज़ेदार से सैंडविचेस बन सकते हैं और बहुत सिंपल तरीके से, बिल्कुल बेकरी स्टाइल के सैंडविचेस जो आप घर में बासानी तैयार कर सकते हैं। अब हम एक लेयर इस पर केचप की लगा लेते हैं। इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। अब इस वाले हिस्से को हम दूसरे पीस के ऊपर रख देते हैं। इस तरीके से ये डबल लेयर्स वाला बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही यमी सा सैंडविच तैयार हो गया है। ये देखें, इस तरीके से हमने ये दूसरा सैंडविच भी तैयार कर लिया है। इसको हम रैप कर लेंगे। ये देखें कितने मज़ेदार से ये सिंपल तरीके से सैंडविचेस तैयार हो गए और इनको हमने डिफरेंट वैराइटीज़ के साथ बनाया है, यानी उन्हीं की असेंबलिंग जो है डिफरेंट स्टाइल में कर दी है। चाहे अगर आप खीरा पसंद करना तो खीरा भी लगा सकते हैं या एग को बॉईल करके भी रख सकते हैं। तो जो बच्चे आमतौर से खाने में बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और उनको हम इस तरीके से सैंडविचेस डिफरेंट वेरिएशन के साथ दे सकते हैं कि कभी किसी स्टाइल में और कभी किसी स्टाइल में, और बिल्कुल बेकरी स्टाइल के सैंडविचेस हम घर में कम पैसों में बहुत ज़्यादा से बना सकते हैं। उम्मीद है आपको सैंडविचेस की आसान सी सिंपल सी रेसिपी पसंद आएगी। इसको आप रमज़ान में भी ट्राई कर सकते हैं इफ्तार के टाइम पे, और लंच बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं। और बहुत ही कम बजट में ये बहुत ही ज़्यादा से, बहुत ही साफ़ सुथरे से घर में बन जाते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिएगा ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके। Keep watching and subscribe our channel to get more new recipes. Till then, Allah Hafiz.